आज हम एक सिंपल न्यूमेरिकल कैम फॉलोअर का कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सामने न्यूमेरिकल। अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू द नाइफ एज फॉलोअर. First one is outstroke during 90 degree of cam rotation, dwell for next 645 degree of cam rotation, return stroke during next 90 degree of cam rotation and remaining is the dwell. Stroke of the follower दिया है 40 millimeter and the cam radius is 45 millimeter. Now follower moves with uniform velocity during both outstroke and return stroke. Uniform velocity. Okay, इसके ऊपर ध्यान रखना है आपको. Now we have to draw the profile of cam when the axis of follower passes through the axis of cam. मतलब यहाँ पे follower का axis पास हो रहा है exactly from the center of the cam. ओके जैसे हमको डायमेंशंस दिया है वो डायमेंशंस पहले लिख लेते हैं. we have to assume a suitable scale to determine the displacement diagram dimensions, right? So assume a suitable scale. 1 millimeter is equal to 2 degree. Now the dimension with respect to these angles are as cam rotates totally for 360 degree. Therefore 360 divided by 2 we will get 180 millimeter length of displacement diagram. Outstroke is 90 degree. That's why 90 divided by 2 is equal to 45 millimeter. Dwell is for 45 degree. That's 45 by 2, 22.5 millimeter. Return stroke is 90 degree, that is equal to 45 millimeter and remaining is the dwell. उसको कुछ भी नहीं करना है आपको. यहाँ पे ध्यान रखना है कि आउटस्ट्रोक कभी एंगल चेंज हो सकता है, ड्वेल का भी एंगल चेंज हो सकता है, रिटर्न स्ट्रोक का भी एंगल चेंज हो सकता है. एंगल चेंज होने से कुछ फर्क नहीं गिरता है. आपको मेथड सिमिलर फॉलो करना है. मतलब आउटस्ट्रोक जितना है उसको डिवाइड करना है 2 से, ड्वेल जितना है उसको डिवाइड करना है 2 से और रिटर्न स्ट्रोक जितना है उसको डिवाइड करना है 2 से. सो हमको डायमेंशंस यहाँ पे ये राइट साइड में जो डायमेंशंस दिखाया गया है ये डायमेंशंस हमें मिल जाती हैं. नाउ let us draw a line of 180 millimeter length, height 40 millimeter, that is height is the stroke of the follower. So let us complete this rectangle 180 by 40 millimeter. हमने जो अभी रिटर्न स्ट्रोक, ड्वेल, आउटस्ट्रोक निकाला है उसका डायमेंशंस के हिसाब से यहाँ पे हम रख देते हैं. दैट इज फ्रॉम दिस फर्स्ट डिस्टेंस इज 45 millimeter, second distance is 22.5 and the third distance is 45 millimeter and this is remaining dwell. यहाँ पे जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में और यहाँ पे जो रिटर्न स्ट्रोक है और यहाँ पे जो आउट स्ट्रोक है दोनों को भी डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट में. ड्वेल को आपको डिवाइड नहीं करना है. सो इस तरह से डिवीजन का मेथड हम फॉलो करेंगे. डिवाइडिंग अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स. पॉइंट्स को नेमिंग करना है 1 2 3 4 5 6. वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेना है स्ट्रेट. देन रिटर्न स्ट्रोक को डिवाइड करना है 6 पार्ट में, उसका भी नेमिंग रख देना है. यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पॉइंट 6 है, ये पॉइंट 6 है. नाउ स्टार्ट ऑफ ड्वेल इज 0.6, एंड ऑफ ड्वेल इज इक्वल टू 0.6. स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर इज 40 millimeter. ओके, नाउ फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ आउटस्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक. आउटस्ट्रोक में फॉलोअर का मूवमेंट क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. उसके बाद में ड्वेल है, उसके बाद में रिटर्न है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दोनों भी मोशंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है. इसके लिए हमने क्या कर दिया? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया. स्ट्रेट लाइन स्लोप लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन कर्व. अगेन रिटर्न इज स्ट्रेट लाइन कर्व. स्ट्रेट लाइन कर्व वर्टिकल लाइंस, डिवीजन लाइंस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स देना है. दैट इज पॉइंट A, B, C, D, E, F. okay, this is also F. now F and F are same because this is the dwell. G, H, I, J, K and L. okay, फिर जितना भी नोटेशंस है जैसे आउटस्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक, ड्वेल, देन 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये पूरा नोटेशंस रख देना है, लिखना है यहाँ पे. और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. उसके बाद हम जाते हैं कैम फॉलोअर प्रोफाइल निकालने के लिए. कैम प्रोफाइल निकालने के लिए उससे पहले आपको क्या करना है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करके एक सर्कल ड्रॉ करना है. ध्यान रखना है सर्कल का रेडियस गिवन रहता है, दैट इज
इट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल 45 मिलीमीटर। ये चेंज भी हो सकता है। सो रेडियस जितना है आपको बेस सर्कल का दिया उतना ही रेडियस लेना है। अगर रेडियस दिया है तो रेडियस ही लेना है, मतलब सर्कल आपको कितने का ड्रॉ करना है, 45 मिलीमीटर। फॉलोअर है, उसके पोजीशन पे रख दिया हमने। नाउ वी हैव टू ड्रॉ डिफरेंट एंगल्स जो हमें आउटस्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक और ड्वेल पे दिया है। नाउ द एंगल ऑफ आउटस्ट्रोक इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ ड्वेल इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इज 90 डिग्री। अभी याद रखना है एंगल प्रोटेक्टर, एंगल लेते समय अगर पहला एंगल आपने 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री लेने के बाद में एंगल प्रोटेक्टर यहाँ से लेके हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में एंगल प्रोटेक्टर इस लाइन को लगाना है ना, लाइन मैच करना है। वो रिवर्स साइड से आएगा, नीचे से आएगा वो एंगल प्रोटेक्टर। उसके बाद में 45 डिग्री एंगल लेना है आपको। उसके बाद में फिर ये 45 होने के बाद में 90 डिग्री लेना है। नाउ लेट अस डिवाइड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, राइट। सो mark these parts, okay, mark these points on the base circle as this is 0 1 2 3 4 5 6. Again 6 is same here because this is the dual, 7 8 9 10 11 12। यहाँ तक का प्रोसेस होने के बाद में अब एकदम सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल को 6 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक एंगल कितने का हो गया, 15 डिग्री, 15 डिग्री। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हमने जो डिस्टेंस निकाला था 1 to A, डिस्टेंस राउंडर में लेना है, राउंडर पॉइंट 1 पे रखना है और वो पॉइंट 1 to A मार्क करना है आपको। देन हम यहाँ पे मार्क कर पॉइंट 2 to B, यहाँ पे मार्क करेंगे 3 to C, देन 4 to D, 5 to E, 6 to F। यहाँ से ये जो डिस्टेंस आता है 1 to A डिस्टेंस, ये हमने कहाँ से लिया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से। वहां पे जो वर्टिकल फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट इज 1 to A, देन 2 to B, 3 to C, ऐसा यहाँ पे डिस्टेंस मार्क करना है। F दोनों की तरफ 0.66 के ऊपर सेम डिस्टेंस पे रहेगा। फिर हमको नीचे आना है 7 to G, देन 8 to H, 9 to I, 10 to J, 11 to K एंड इस तरह से पॉइंट मार्क करना है और ये पॉइंट हमें ज्वाइन करना है बाय यूजिंग अ सिंपल कर्व, अ स्मूथ कर्व, एंड दैट कर्व इज कॉल्ड एज अ कैम प्रोफाइल। सो इस तरह से हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा कि 90 डिग्री एंगल 6 पार्ट्स में डिवाइड है, 90 डिग्री एंगल 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे रहेगा पॉइंट 0, यहाँ पे रहेगा पॉइंट 1 to A डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मार्क किया हमने, 2 to B डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मार्क किया, 3 to C डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से मार्क किया। सब डिस्टेंस मार्क होने के बाद में हम अगर ज्वाइन करते हैं, सो वी विल गेट अ कैम प्रोफाइल। नॉमेनक्लेचर कर देंगे इसका, दिस इज कॉल्ड एज अ बेस सर्कल। यहाँ पे आप स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर दिखा सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज 45 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा कि कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करना है। नाइफ एज फॉलोअर का, अगर नाइफ एज फॉलोअर का सेंटर पास होता है कैम के सेंटर से, किसी भी नाइफ एज फॉलोअर का ये सिस्टम से प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो सेम मेथड फॉलो करना है। सिर्फ यहाँ पे चेंज हो सकता है एंगल, अगर चेंज होता है सो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का डिस्टेंस चेंज होगा, राइट। सो जो एंगल आपको दिया रहेगा वो एंगल आपको लेना है, उसको फिर स्केल एज्यूम करके डिवाइड बाय 2 करना है, डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आज अभी जो मेथड फॉलो किया है वही करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, है ना, स्लोप लाइन ड्रॉ करना है आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में। और अगर समझो SHM से है तो सेमी सर्कल फॉलो करना है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करना है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है तो उसका प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। लेकिन कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने का नाइफ एज फॉलोअर का मेथड सेम रहेगा। अगर
एक्सिस नाइफ एज फॉलोअर का पास होता है एक्सिस ऑफ द कैम। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।